बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ थी। डॉक्टर का अपहरण, डॉक्टर की हत्या और डॉक्टर यहाँ से छोड़कर खौफ में भागा। इंजीनियर का अपहरण, इंजीनियर के इंजीनियर समाज यहाँ से बिहार को छोड़कर तो ये 20 साल में रुकना चाहिए ना मैडम, 20 साल में तो रुकना चाहिए ना। पहले सुनिए ना, ये वो दौर नहीं है जब सीएम हाउस में बैठ कर करके अपराध और अपराधियों को मैनेज किया जाता था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के रिश्तेदारों का ये कहना है। हर घर बिजली पहुंची, कह दे तेजस्वी जी मेरा ही किया हुआ था। हर घर स्वच्छ टैप वाटर का जो था वो कह दे मेरा ही किया हुआ था। वो वही बेटियां है ना, जब घर की दहलीज से बाहर निकलती थी तो 5 वर्षीय अबोध बच्चे को कहा जाता था कि दीदी बाहर जाती है तनी संगे चल जइह। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच के कारण ही ना आज वही बेटी जिसको कभी अबला हम समझते थे, आज वर्दी पहन के अत्याधुनिक हथियार लेकर के चौक चौराहों पर हमारी आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा कर रही है। तेजस्वी जी का ये बड़बोलापन है। कोई नई योजनाओं का निर्माण होता है, अच्छे काम होते हैं, पुल पुलियों का निर्माण होता है, अरे वो तो मैंने ही कराया है, अरे वो तो हमारे ही डर से हो रहा है। आने वाले समय में मैं आपको कहती हूं पत्रकार बंधु, आने वाले समय में अगर नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष ये कहे कि बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश होने लगे तो वो आप लोगों को बुला के कहेंगे कि पता है रात में मैंने इतना जोर से छींका था कि इंद्र भगवान डर गए और बारिश होने लगी। तो आप लोग आश्चर्य मत करिएगा। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि जो मैं कार्य कर रहा हूं, यानी जो काम मैं करता हूं वही जदयू और बीजेपी कर रही है। जो मैं रास्ता बना रहा हूं उसी के रास्ते पे बीजेपी और जदयू चल रहा है। इन सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को मैडम? नहीं देखिए, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी फॉल्सली ये स्टेटमेंट में डाउट करते हैं। तेजस्वी जी को तो ये भी नहीं पता है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितनी सारी कल्याणकारी योजनाएं अभी चल रही हैं। उन योजनाओं, उन कार्यक्रम, उन नीतियों का निर्धारण जिसका निर्धारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है और वो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, जिससे समाज में एक बहुत ही सकारात्मक और एक सार्थक बदलाव देखने को हम लोगों को मिला। ये वही बिहार था ना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 2005 के पहले जब इनके माता पिता का शासनकाल था, यह बिहार किस बात के लिए राष्ट्रीय पटल पे जाना जाता था? अपराध के लिए, अपराधियों के लिए, अपहरण के लिए और अराजकता के लिए। और ये वो बिहार बन गया था जो देश के ऊपर बोझ बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वहाँ से उस बिहार को विकासशील बिहार बनाया। अपने विमेन एम्पावर, अब कहिएगा महिला सशक्तिकरण की जो नीतियाँ थी जिसका अनुसरण पूरे देश ने किया, केंद्र ने किया, अन्य राज्यों ने किया, अब कहेंगे कि ये हमारा ही किया हुआ था। हर घर बिजली पहुंची, कह दे तेजस्वी जी मेरा ही किया हुआ था। हर घर स्वच्छ टैप वाटर का जो था वो कह दे मेरा ही किया हुआ था। तो कोई ये पहली बार नहीं ऐसा है। तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी की जितने भी कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम, उनकी नीतियाँ जो चल रही है ना, उसका झूठा, जो उनके काम है ना, उसका झूठा श्रेय लेते हुए हम सबको वो दिखते हैं टाइम टू टाइम। ये कोई नई बात नहीं है। और इस बात से तो बिहार के आवामी उनके इस पॉलिटिकल कैरेक्टर से, जो एक झूठा नहीं होता, झूठा श्रेय लेने वाला, इस कैरेक्टर से बिहार के आवाम पूरी तरह से अवगत भी है। इसलिए कहीं आपने 2005 की बात की, 2005 में बताया अपराधीकरण बढ़ा हुआ था। अभी क्या है? अभी क्या सुरक्षित हैं लोग यहाँ पे? अब आपको मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, क्या अपराध शून्य समाज की आप कल्पना भी कर सकते हैं? किसी भी सभ्य समाज के लिए बिल्कुल हम मानते हैं कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं किसी भी सभ्य समाज के लिए और सरकार के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। हमारे लिए भी ये चुनौती है। हम जब कानून का राज कहते हैं तो कानून का राज कहने का मतलब ये होता है कि किसी ने भी अपराध और कानून को तोड़ने का, जिसने भी दुस्साहस किया, कानून फ्री होकर के उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। 24 घंटे में कार्रवाई सुनिश्चित होता है। ये वो दौर नहीं है जब सीएम हाउस में बैठ कर करके अपराध और अपराधियों को मैनेज किया जाता था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरा नहीं कहना है, ये उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के रिश्तेदारों का ये कहना है कि उस दौर में हम लोग देखते थे कि ये सारी चीजें होती है। तो अभी अपराध जो मैंने कहा वो चुनौती है, हम उस चुनौतियों को देख रहे हैं। यहाँ फ्री होकर के काम कर रहा है, अपराधियों को सजा मिल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कहाँ सजा मिल रहा है मैडम? सजा कहाँ मिल रहा है? 3 घंटा में पुलिस नहीं पहुंच रही है, बिजनेसमैन की हत्या हो रही है, कहाँ पहुंच रहा है पुलिस?
मोडस ऑफ जो क्राइम है उसकी भी मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगी, लेकिन पहले सवाल मेरे खत्म नहीं होते जवाब। जो अपराध का मोडस है या नेचर है वो क्या है? ऑर्गेनाइज्ड अपराध तो है नहीं। पर्सनल इंटरेस्ट में जमीन के विवाद, आपसी विवाद, अपना इंटरेस्ट कहीं क्लैश किया है उसको लेकर के जितनी भी घटनाएं इन्वेस्टिगेशन में आप देखते होंगे कि जो आउटकम आ रहे हैं उसके पीछे रीजन ऑफ द जो क्राइम है वो है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है कि संगठित अपराध होकर के हो रहे हैं। कोई भी एक भी आप कह दे कोई भी हीनियस क्रिमिनल अब आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारा जो कानून का राज है ना उसका सबसे बड़ा ये, और वो हमारा यूएसपी भी है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आप कह रहे हैं कि सजा की बात, क्या जो गिरफ्तारियां हो रही हैं 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, जिस तरह से हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमारी पुलिसिंग कर रही है, क्या ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है कि कानून फ्री होकर के काम कर रहा है? कानून फ्री होके काम कर रहा है। स्पीडी ट्रायल, अगर नेचर ऑफ कुछ केसेस ऐसे जिसको स्पीडी ट्रायल की आवश्यकता करवाया जा रहा है, यही तो हमारी सरकार का यूएसपी है। और ये अगर मैं कह रही हूँ तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो होता है ना वो मैंडेट होता है। बिहार की आवाम कानून का राज और न्याय के साथ सबका विकास, यही दो संकल्प बिहार के आवाम के सामने हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि 2005 से अभी अपराध कम है क्या बिहार में, आपके हिसाब से? देखिए, निश्चित नीतीश जी के हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर अपराध के दर को देखना होगा तो जो डाटा आता है एनसीआरबी का उसको आप देख लीजिए कि पहले की अपेक्षा कम है या नहीं है। निश्चित रूप से अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। ये अगर मैं कह रही हूँ कि अपेक्षाकृत बहुत कम है तो ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। अपराध जो हो रहे हैं, घटनाएं घटित हो रही, वो हमारी चुनौती है। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया भी है। अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, कानून फ्री होकर के काम कर रहा है। अच्छा, चुनाव करीब आ गया है, नीतीश कुमार को ऐसी क्या आईन जरूरत पड़ गई कि महिलाओं को 35% आरक्षण करने की? पहले क्यों नहीं किए इन्होंने? देखिए, महिलाओं का आरक्षण या वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ना, देखिए कोई भी जो परिवर्तन एक होता है ग्रेजुअली होता है, आप एकाएक नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इंश्योर और कंफर्म करने के लिए 2006 से ही नीतियाँ कार्यक्रम बनाना उन्होंने शुरू किया वेमेन एम्पावरमेंट की दिशा में। नगर निकाय पंचायत में 50% का आरक्षण, साइकिल योजना, पोशाक योजना, इन योजनाओं की चर्चा करेंगे, इसके दर्शन का और इम्पैक्ट का एक लंबी बहस हो जाएगी। मैं ये कह रही हूँ, बेटियों को पढ़ा लिखा करके मजबूत करना, स्कॉलरशिप की राशि, ग्रेजुएशन करती है तो 51,000 की राशि, जब वो ग्रेजुएट होकर के आई तो नौकरियों में 35% का आरक्षण। ये हमारी वो वही बेटियां हैं ना, जब घर की दहलीज से बाहर निकलती थी तो 5 वर्षीय अबोध बच्चे को कहा जाता था कि दीदी बाहर जाती है तनी संगे चल जइहा। तो यानी कि एक अबोध बच्चे पे एक वयस्क बेटी की रक्षा सुरक्षा दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच के कारण ही ना आज वही बेटी जिसको कभी अबला हम समझते थे, आज वर्दी पहन के अत्याधुनिक हथियार लेकर के चौक चौराहों पर हमारी आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा कर रही है। पूरे देश में आप देखेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा पुलिसिंग है हमारे। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, आपकी दादी या माँ होती होंगी ना तो उनके परिधान में पॉकेट नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि समाज की एक मान्यता था कि औरतों को पैसे की ज़रूरत क्या है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका जैसे संगठन को बनाया। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा जीविका हमारे यहाँ है और इसका अनुसरण दूसरे प्रांतों ने भी, केंद्र ने भी आजीविका के तौर पे किया। और जिसको समाज ये मानता था कि उनको पैसे की क्या ज़रूरत है, आज हमारी जीविका दीदी है ना, वो अपने बल पे परिवार के आर्थिक व्यवस्था को देख रही है, राज्य और देश के राष्ट्रीय औसत दर को भी वो आगे बढ़ा रही हैं। तो जो बेटियों के लिए 35% आरक्षण जो आप कह रहे हैं, डोमिसाइल पॉलिसी पे शायद आपका सवाल था, तो ये भी उसी दिशा में ग्रेजुअली जो एक डेवलपमेंट है उनके अधिकार को इंश्योर करना, एक दिशा में वो फिर आगे कदम बढ़ाना है। आपने मेरे पहला सवाल का जवाब नहीं दिया था। पहला सवाल ये था कि आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो मैं रास्ता बना रहा हूँ उसी पे नीतीश जी चल रहे हैं। कई प्रकार की वो बातें आरोप लगा रहे हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें नीतीश कुमार उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो दिए। इसका जवाब आप दीजिए मुझे। बड़बोलापन है ना, जवाब तो मैं तो दे रही हूँ, ये बड़बोलापन है। कह तो रही हूँ कि उनको ये भी नहीं पता है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। क्यों? बगल का
स्टेट है ना झारखंड, जिसमें वहाँ भी सम्मान योजना, कौन सा माई बहन सम्मान, माई बहन सम्मान योजना, कुछ इसी तरह से स्कीम का नाम था, वहाँ तो ये सरकार में है। 1 महीना देने के बाद वो सारा जो स्कीम बंद हो गया, वहाँ की महिलाएं और बेटियां खोज रही हैं इन लोगों की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समझिए, आप उनकी कार्यशैली को समझिए। हमारी सरकार और हमारे नेता घोषणाओं के लिए नहीं, बल्कि आवाम से वो कमिटमेंट करते हैं और कमिटमेंट को वो पूरा करते हैं। यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय पटल पे उनकी सबसे बड़ी मजबूत पहचान है। आपने देखा होगा कि प्रगति यात्रा में जब वो निकले थे, जहाँ जहाँ वो गए, जो उन्होंने घोषणाएं की, जब प्रगति यात्रा का समापन हुआ, 3-4 दिन के अंदर में कैबिनेट बुला करके तमाम चीज़ों का बजट का उन्होंने प्रावधान कर दिया और उसको पूरा वो काम अब हो रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाओं के लिए नहीं, बल्कि कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। और तेजस्वी जी का ये बड़बोलापन है, ये कोई पहली बार थोड़ी है। मैं तो फिर कह रही हूँ कि जब कोई नई योजनाओं का निर्माण होता है, अच्छे काम होते हैं, पुलियों का निर्माण होता है, अरे वो तो मैंने ही कराया है, अरे वो तो हमारे ही डर से हो रहा है। आने वाले समय में मैं आपको कहती हूं पत्रकार बंधु, आने वाले समय में अगर नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष ये कहे कि बारिश नहीं हो रही है, अगर तो बारिश होने लगे तो वो आप लोगों को बुला के कहेंगे कि पता है रात में मैंने इतना जोर से छींका था कि इंद्र भगवान डर गए और बारिश होने लगी। तो आप लोग आश्चर्य मत करिएगा। तेजस्वी बार बार नीतीश जी पे फिजिकल और मेंटलिटी पे सवाल उठाते रहते हैं, इस पे आपकी क्या विचार है? अब चुनाव करीब है, बार बार इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि उनको बैठ जाना चाहिए, उनके बस की नहीं है, वो संभाल नहीं पाएंगे, वो रिटायर्ड कर्मचारी चला रहा है बिहार को। इस पे आप क्या कहेंगे? बार बार अभी नवादा के रैली में भी साफ तौर पे कह रहे थे कि रिटायर्ड कर्मचारी चला रहे हैं सरकार को, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी के संस्कार परिलक्षित इससे हो रहे हैं। आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, लेकिन जो भी बैनर और पोस्टर होते हैं उन पे अब कहीं पिता का नामो निशान नहीं होता है। तो रिटायर्ड तो उनके पिताजी हो गए हैं ना, उनके पिताजी रिटायर, उन्होंने अपने पिताजी को रिटायर्ड कर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब ये सवाल उठाते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। वो युवा, अपने आप को युवा कहते हैं, एसी में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं। अभी हाल के दिनों की बात है, पूरे देश ने, पूरे बिहार ने और आप लोगों ने भी उस विजुअल को चलाया है कि 40-45 डिग्री का टेम्परेचर बिहार में रहा है गर्मी के दिनों में। उस टेम्परेचर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितनी योजनाएं, आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है, उसका आप देखते होंगे समीक्षा करते हुए, रिव्यू करते हुए सड़कों पे वो दिखे। मैडम, ऐसी बात नहीं है। पवन सिंह, कल का जो शो था TV9 पे, पवन सिंह और प्रशांत किशोर तारीफ कर रहे हैं तेजस्वी की, कह रहे हैं कि वो बेचारा सतुआ सानते हैं रोड पे, गलियों में जा जाके खाते हैं सतुआ। आप कह रहे हैं कि एसी में रह रहे हैं। बिहार की डेमोक्रेसी जो है ना, पवन सिंह जी और प्रशांत किशोर जी से नहीं है। क्यों? वो भी तो उभरता हुआ चेहरा है। नहीं तो बिल्कुल, डेमोक्रेसी जनता तय करती है ना, आवाम तय करती है। और हटा दीजिए लोकसभा, अभी बाई इलेक्शन 4 विधानसभा में हुआ है ना, सुपड़ा साफ हुआ है ना। राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का 4 सीट पे सुपड़ा साफ बिहार के आवाम ने किया है ना। तो देखिए, डेमोक्रेसी में जनता की जो आवाज होती है वही आवाज रिकॉग्नाइज किया जाता है और वही आवाज मान्य होता है। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, ये डेमोक्रेसी में बहुत मायने नहीं रखती है। तो क्या लग रहा है इस बार नीतीश जी की सरकार बनने जा रही है क्या? वो तो दावा ठोक रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो अच्छा, ये क्या आप कहते हैं कि वो कह देंगे कि नहीं सरकार हमारी नहीं बनेगी? अरे पॉलिटिकल पार्टी है, जाहिर सी बात है, हर कोई दावे ठोकते हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है एनडीए का 2025 हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से बिहार में काम हुए हैं, बदहाल बिहार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा विकासशील बिहार और विकसित और समृद्ध बिहार अब बनने जा रहा है। निश्चित रूप से बिहार की आवाम हमेशा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अपना पूर्ण आस्था और विश्वास। रोजगार तो नहीं मिल रहा है ना मैडम, यहाँ से पलायन इतने 2-2, 2.5 करोड़ लोग कर रहे हैं, रोजगार तो नहीं मिल रहा है नीतीश जी के सरकार में। रोजगार, लाखों की नौकरियां सर्टिफिकेट दिए गए, शिक्षक की नियुक्ति हुई है। पलायन उसको कहते हैं जो खौफ से छोड़ करके अपने जगह को चला जाए। पलायन की जहां तक सवाल है ना, पलायन इसको नहीं कहते कि हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कहीं काम के लिए जा रहे हैं, अपने फ्यूचर के निर्माण। अगर बिहार में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्यों जाएंगे अदर स्टेट? उसको कहते हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ थी, डॉक्टर का अपहरण, डॉक्टर की हत्या और डॉक्टर यहाँ से छोड़कर खौफ में भागा। इंजीनियर का अपहरण, इंजीनियर के
इंजीनियर समाज यहाँ से बिहार को छोड़ तो करके ये 20 साल में रुकना चाहिए ना मैडम, 20 साल में तो रुकना चाहिए। सुनिए ना, पहले सुनिए ना। स्कूल से बच्चों का अपहरण, स्कूल का संचालक बंद कर करके यहाँ से भागा, उसको पलायन कहते हैं। पलायन इसको नहीं कहते कि हम अपने बेटर और निर्माण के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए हम बाहर जा रहे हैं। और रही बात रोजगार और नौकरियों की, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। आज़ादी के बाद से अभी जितनी भी सरकारें हुई हैं ना, इस तरह से मेला जैसा लगा करके सर्टिफिकेट वितरण का विजुअल जो है ना, कहीं नहीं दिखा होगा। 9 लाख से ज्यादा नौकरियां इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है और रोजगार का सृजन हो रहा है। और परिवर्तन जो होता है ग्रेजुअली होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो बदहाल बिहार विकासशील बिहार बना और विकासशील बिहार से विकसित बिहार बनेगा, इत्मीनान रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास। हमने सारे मुद्दे पे बात किया, तेजस्वी के मुद्दे पे बात किया, रोजगार के मुद्दे पे बात किया। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।